हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यानी कि 16 नवंबर 2025 के। तो देखिए, आइए और शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है। तो यानी कौन सा देश है जिसने डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए, यूएई ने एक नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया। इसका अर्थ यह है कि डिजिटल दिरहम अब कागजी दिरहम की तरह ही वैधानिक रूप से मान्य होगा। यूएई केंद्रीय बैंक को डिजिटल दिरहम जारी करने और नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है। इसको तो यूएई केंद्रीय बैंक को यह कदम यूएई के डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक सेक्टर को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे आप याद रखेंगे। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यूएई ने डिजिटल दिरहम का पहला सीमा पार भुगतान किस प्लेटफॉर्म पर किया है। यूएई ने जो डिजिटल दिरहम का शुरुआत किया है, इसका पहला सीमा पार भुगतान किस प्लेटफॉर्म पर किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम ब्रिज पे। देखिए, एम ब्रिज मल्टीपल सीबीडीसी ब्रिज एक मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नेटवर्क है जिससे यूएई, भारत, चीन और हांगकांग जैसे देश जुड़े हैं। यूएई ने डिजिटल दिरहम की लॉन्चिंग के अवसर पर पहला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इसी प्लेटफॉर्म पर किया। यह वैश्विक सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नेटवर्क की तरफ बड़ा कदम है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर को। तो देखिए, भारत में 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, बिरसा मुंडा जो थे उनकी जन्म जयंती, जिन्हें धरती आबा और जनजातीय समाज के महानायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। 2024-25 को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष भी मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? उनके जन्म जयंती के अवसर पे जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो देखिए, बिरसा मुंडा द्वारा नेतृत्व किया गया उलगुलान विद्रोह किस अवधि में हुआ था। तो जिस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, उलगुलान विद्रोह, वो कब किया था। तो 1899 से 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1899 से 1900 में। देखिए, उलगुलान या महाआंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसका उद्देश्य आदिवासी वन अधिकारों की रक्षा और शोषण का अंत था। यह आंदोलन भारत के आदिवासी पहचान और प्रतिरोध का एक ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है या है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि कल था 15 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो इसीलिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना दिवस होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। ठीक इस दिन का भी चयन बिरसा मुंडा की जयंती के कारण किया गया था। इस दिन का भी चयन किसके कारण किया गया था। तो बिरसा मुंडा की जयंती कारण किया गया था। 2025 में झारखंड ने अपना 25वां रजत जयंती स्थापना दिवस मनाया। यानी कि 15 नवंबर को भी बिरसा मुंडा का भी जयंती और झारखंड राज्य ने भी अपना रजत जयंती के स्थापना दिवस मनाया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते। तो एशियाई तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने कुल 9 स्वर्ण पदक, मतलब माफ कीजिएगा, कुल 9 पदक जीते। कितने पदक? 9 पदक जीते, जिसमें से 6 क्या था? 6 स्वर्ण पदक था और 3 रजत पदक था। क्या था? रजत पदक। देखिए, ढाका में आयोजित हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ढाका में। भारत ने 6 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। ठीक, यह भारत का ऐतिहासिक एशियाई तीरंदाजी प्रदर्शन था। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिकर्व महिला एकल स्वर्ण किस भारतीय तीरंदाज ने जीता। क्या क्वेश्चन है कि रिकर्व महिला एकल स्वर्ण किस भारतीय तीरंदाज ने जीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंकिता भकत। देखिए,
अंकिता भकत जो है महिला रिकर्व में स्वर्ण पदक जीतकर भारत में रिकॉर्ड को और मजबूत किया। भारत का जो रिकॉर्ड था उसको और मजबूत किया। यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धीरज बोम्मा देवरा। धीरज बोम्मा देवरा। धीरज बोम्मा देवरा ने पुरुष रिकर्व में इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहली बार स्वर्ण जीता। इससे पहले यह उपलब्धि किसी भी भारतीय पुरुष तीरंदाज ने नहीं पाई थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारंडा वन। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, देखिए सारंडा वन झारखंड में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा साल वन है। कौन सा साल वृक्ष का वन है? यह लगभग 820 से 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पर्यावरणीय महत्व के कारण इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के लौह भंडार का लगभग 26% किस वन क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में लौह भंडार का 26% सारंडा वन में ही पाया जाता है। किसमें? सारंडा वन में पाया जाता है। तो ये सारंडा वन क्षेत्र में भारत में कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% पाया जाता है। इसी कारण यह क्षेत्र खनन गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है, जो इसके संरक्षण के लिए चिंता का विषय हो रहा है। कहाँ है? तो झारखंड में है, ये भी आप याद में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। 30वां CII पार्टनरशिप समिट कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में। देखिए CII द्वारा आयोजित यह समिट सीपी राधाकृष्णन कौन है? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उद्घाटित किया। आंध्र प्रदेश को निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया, इसका सही आंसर है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुई है उनका नाम क्या है? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, क्रिकेट से इनका संबंध है। तो शेफाली वर्मा जो सेमीफाइनल और सेमीफाइनल के लिए भारतीय टीम में जोड़ी गई, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए भारतीय टीम में जोड़ी गई थी, क्योंकि जो भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल थी उनके चोटिल होने के बाद। तो देखिए 2025 महिला विश्व कप फाइनल में 87 रन व 2 विकेट लेकर भारत का पहला खिताब दिलाने वाली शेफाली वर्मा को यह सम्मान मिला। इन्हें हरियाणा का क्या बनाया गया? हरियाणा का महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए ये फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थी, क्या थी? प्लेयर ऑफ द मैच थी, POTM अवार्ड जीतने वाली ये थी। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट के CEO डग मैकमिलन के उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो वॉलमार्ट के CEO जो थे डग मैकमिलन, इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन बनने वाले हैं? जॉन फर्नेर। कौन बनने वाले हैं? जॉन फर्नेर। देखिए डग मैकमिलन 2026 में रिटायर होंगे। कब रिटायर होंगे? 2026 में। और जॉन फर्नेर कंपनी के नए CEO बनेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पीक एंड स्पैन का अर्थ क्या है? स्पीक एंड स्पैन शब्द का अर्थ क्या है? तो बहुत साफ सुथरा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि स्पीक एंड स्पैन एक अंग्रेजी मुहावरा है जिसका अर्थ पूरी तरह से साफ, व्यवस्थित और चमकदार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरुड़ अभ्यास 2025 वायु अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है? गरुड़ अभ्यास जो है, गरुड़ 2025 वायु अभ्यास, ये भारत किस देश के साथ कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। देखिए यह अभ्यास फ्रांस के मोंटे डी मार्सन एयरबेस पर हो रहा है। यह भारत फ्रांस की राजनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, यह आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गरुड़ अभ्यास में भारत का कौन सा लड़ाकू विमान शामिल है? ये क्वेश्चन पक्का बनने वाला सवाल है कि गरुड़ अभ्यास में भारत का कौन सा लड़ाकू विमान शामिल होने वाला है? तो इसका सही आंसर है सुखोई 30 MKI। कौन सा? सुखोई 30 MKI। देखिए सुखोई 30 MKI IAF अपने सुखोई 30 MKI के साथ भाग ले रहा है, जबकि फ्रांस
किसके साथ भाग ले रहा है? राफेल लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है, इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें पार की है? तो एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 200 सीटें पार की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये आप याद रखेंगे, जो कि 2010 के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी का वोट शेयर किस वर्ष से बेहतर बताया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2020। 2020 में बीजेपी का वोट शेयर 19.46% था, जबकि 2025 में यह इससे अधिक रहा, जिससे उसकी जीत अधिक मजबूत हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है अपैरेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अपैरेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष, यानी कि के सामने, जो दिखाई दे, स्पष्ट हो या आसानी से समझ में आए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीडीएस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? टीडीएस सम्मेलन जो है ये 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में आयोजित हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन सीबीडीटी द्वारा भोपाल में आयोजित किया गया। इससे देश भर के वरिष्ठ आयकर अधिकारी सम्मिलित हुए, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।